अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उस्मान फयाज फ्रॉम स्काई रेडर्स। व्यूअर्स, आज जो मैं प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ इंतहाई एक नॉमिनल और इकनॉमिकल प्रोजेक्ट है जो कि आप बहरी ऑर्चर्ड जैसी प्राइम लोकेशन पे लोकेट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ टाइम्स स्क्वायर मॉल की, जो कि बहरिया टाउन की एक बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन पे फॉल कर रहा है। व्यूअर्स, टाइम्स स्क्वायर मॉल है क्या चीज़, मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। जो इसका भी सबसे पहले जो इसका करंट स्टेटस जा रहा है वो मैं आपसे पहले डिस्कस करता चलूँ। इसका करंट स्टेटस क्या है, क्योंकि अमूमन ऐसा मार्केट में होता है, अभी तक तो उसका कुछ इवन की डिगिंग तक भी नहीं होती, बट वो उससे पहले ही आफ्टर प्री बुकिंग में ही उसकी वो डिमांड करते हैं, लाओ जी हमें बुकिंग दो, हम आपको साल में डिलीवर करते हैं, 1.5 साल में करते हैं। बट ऐसा इधर टाइम्स स्क्वायर मॉल में नहीं है। अभी तक का जो है इसका बेसमेंट प्लस 3 लेंटर्स इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि उसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है। और इसकी जो टोटल हाइट है वो बेसमेंट प्लस 8 फ्लोर्स की है, जो कि इन्होंने बेसमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर्स कमर्शियल्स के लिए रखी, उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ऑफिसेज के लिए रखा है। देन उसके बाद थर्ड फ्लोर से आपको 1 बेड 2 बेड और इवन के पेंट हाउस भी आपको ऑफर कर रहे हैं। टाइम्स स्क्वायर के मैं आपको बताता चलूँ इसके जी डेवलपर्स कौन से। टाइम्स स्क्वायर के जो डेवलपर्स है, जो इतना एक बहुत ही कलील मुद्दत में इतना चीज़ उन्होंने डिलीवर कर दी है, तो जाहिर सी बात है उसके डेवलपर्स भी एक नाउन होंगे। शेरावाला इसके डेवलपर्स हैं, जिनके रिसेंटली एक सोसाइटी भी लॉन्च हुई है विक्टोरिया सिटी के नाम से। ऑलरेडी इनके पीछे माजी में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, शेरावाला हाइट्स तो आप बेहतर जानते होंगे, इवन कि इनके मार्कीज भी हैं। फर्दर अगर मैं आपको बताता चलूँ रेमंड रोड की पे इसकी क्या ऐसी चीज़ है कि जी आए इसको एक इतना प्रोमिनेंट बना रहा है, मैं आपको बताता चलूँ। शेरावाला अगर हम जैसे बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 क्रॉस कर इन होते हैं तो फर्स्ट पे तकरीबन 32 कनाल की ये लैंड है जिसके ऊपर ये मॉल बन रहा है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे यानी कि इसकी ए साइड पे ऑर्चर्ड मॉल का तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और अनकरीब विद इन 1 ईयर में उसका पोजेशन भी अनाउंस होने वाला है। और इधर भी तकरीबन, क्योंकि इसकी हाइट्स ज़्यादा हैं, इसके फ्लोर्स ज़्यादा हैं, इस वजह से इसका भी अनकरीब बहुत ही कलील मुद्दत के अंदर इसका भी पोजेशन अनाउंस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इस वजह से क्योंकि रेमंड रोड पूरा बिजी हब बन चुका है। बिजी हब से मुराद के पूरा सोसाइटियों की तरफ से भरमार हो चुकी है, कोई ऐसा पैच नहीं है मेन रोड के ऊपर के जी कोई किसी सोसाइटी से बचा हो। अलकबीर के तकरीबन 7 से 8 प्रोजेक्ट इसी साइड पे हैं। और बहरिया ऑर्चर्ड तो एक तो फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4 इवन के जो टाइम्स स्क्वायर वो फेज़ 4 में बन रहा है। उसके बाद फिर लेक सिटी भी आ जाती है और उसके बाद फिर आप कह लें कि जी अल करीम सिटी होगी, गवर्नमेंट ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी होगी। इस तरह की बड़ी जितनी भी नॉन सोसाइटीज़ है वो सारी लोकेट कर रही हैं। हार्डली अगर मैं आपको अड्डा प्लॉट से बताऊं कि इसकी कितना डिस्टेंस बनता है, तकरीबन 4.5 किलोमीटर सिर्फ इसके जो अड्डा प्लॉट से टोटल डिस्टेंस इतना बनता है। और मैं आपको और भी मज़े की बात बताता चलूं, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये तो आपको पता है कि ग्रे स्ट्रक्चर में चीज़ और होती है, प्लस फिर जब आफ्टर इसको पोजेसन मिल जाता है या फिर इसका कारोबार या कमर्शियल्स यानी कि रूटीन वाइज चलना शुरू हो जाती है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू और होती है। अगर आप कमर्शियल्स में आप इसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर्स पे भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। इवन के आप अगर इसको बेसमेंट भी करना चाहें लो कॉस्ट में तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं आपको बात बताता चलूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको अमेनिटीज़ के तौर पे दी जा रही हैं, तो इसमें आपको दिया जा रहा है टॉप रूफ, आपको गार्डन दिया जा रहा है, इवन के स्विमिंग पूल दिया जा रहा है और प्लस आपको रेस्टोरेंट भी ऑफ़र किया जा रहा है। देन इसके बाद जी हाइट में और क्या कौन सी अमेनिटीज़ हैं, तो इसमें आपको एक मस्जिद भी ऑफ़र की जा रही है। देन उसके बाद फिर इसमें स्पा और जिम जो कि उसकी जो रेजिडेंट कम्युनिटी है उसके लिए फ्री होगा। तो इसके बारे में अगर मैं आपको पेमेंट प्लान डिटेल से बताता चलूँ, अगर अवेलेबिलिटी की बात करें लोअर ग्राउंड में, जो कि आपको B1 में भी मिल जाएंगी और B3 में भी मिल जाएंगी। अगर मैं B1 में एरिया की बात करता चलूँ तो 250 स्क्वायर फीट है और B3 में जो है वो तकरीबन 321 स्क्वायर फीट है। और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो आप इसको 30% से कर सकते हैं, जो कि इसकी जो टोटल प्राइस है B1 के अंदर वो 65 लाख रुपीज़ है और 321 जो कि B3 में ऑप्शंस अवेलेबल है वो 77 लाख 4,000 रुपीज़ है, जिसकी 30% बनेगी 90 लाख 50,000 फॉर B1। अगर B3 की मैं अगर बात करूं तो उसकी जो डाउन पेमेंट बनेगी वो 23 लाख 11,200 बनेगी और जो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो 1,12,350 रुपीज़ टोटली बनेगी। अगर मैं आपको बताता चलूं कि जी अगर आप ग्राउंड फ्लोर में कमर्शियल्स क्योंकि ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर्स को ही प्रेफर करते हैं तो बताता हूँ जो 290 स्क्वायर फीट का है, जो उसकी
टोटल अमाउंट है वो 1,59,50,000 रुपीज़ है, जिसकी 30% डाउन पेमेंट बनेगी 47,85,000 रुपीज़ और मंथली इंस्टॉलमेंट होगी 2,32,600। और इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ जो कि 201 स्क्वायर फीट का है और उसकी जो टोटल प्राइस है वो 80,40,000 रुपीज़ है। अगर मैं आपको इसके फर्दर बताता चलूँ आप इसकी बुकिंग कितने पे कर सकते हैं, वो 24,12,000 पे कर सकते हैं और इजीली आप इसको इंस्टॉलमेंट पे ऑफ कर सकते हैं, जो कि 1,17,250 रुपीज़ बनती है। और इसी तरह मैं आपको सेकंड फ्लोर पे जो ऑफिसेज ऑफर कर रहे हैं, अगर वो मैं बताऊं, उसका जो टोटल नेट एरिया बन रहा है वो 432 स्क्वायर फीट बन रहा है, जो कि एक 1 बेड अपार्टमेंट जितना कवर्ड एरिया ये बन रहा है। और अगर मैं आपको इसकी जो टोटल प्राइस है वो मैं बताता चलूँ, ऑफिस यानी कि ऑफिस भी आप इसको कमर्शियल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, 64,80,000 रुपीज़ और जो इसकी 30% डाउन पेमेंट है वो 19,44,000 रुपीज़ और मंथली जो इसकी इंस्टॉलमेंट है वो 94,000 सिर्फ 500 रुपीज़ है। सो व्यूज़ जो नेक्स्ट है वो अपार्टमेंट्स के बारे में मैं आपको डिटेल बताता चलूँ। तो अपार्टमेंट्स की जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी होती है, कमर्शियल्स में थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि कमर्शियल्स का सिर्फ बहुत ही कम कम्युनिटी होती है जो कि कमर्शियल्स को देखती है। ज़्यादा जो होते हैं वो रेजिडेंट्स लोग ही होते हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ, अगर कोई बाहर शहर से आया, वो उसको लाहौर शहर में घर लेना मुश्किल हो रहा है, तो डेफिनेटली वो अपार्टमेंट की तरफ ही इन्वेस्ट करेगा। आजकल बहरिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाइट्स का ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो 5 मरले का घर है उसकी जो मिनिमम प्राइस है वो तकरीबन 150 लाख है, यानी कि 1,50,00,000 रुपया। तो वो अगर वो रेंट के सूरत में भी पे करता है तो वो उसको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि उसने परमानेंट रहना ही यही है। तो इसी वजह से वो ज़्यादा फिर मूव ऑन करता है अपार्टमेंट्स की तरफ। तो अपार्टमेंट्स की मैं आपको डिटेल बताता चलूँ। अपार्टमेंट जो है वो 1 बेड ऑफर कर रहे हैं। अगर इसका मैं टोटल एरिया बताता चलूँ तो वो 432 स्क्वायर फीट है, जिसकी जो टोटल प्राइस है वो 60,48,000 है। और अगर मैं आपको इसकी 30% डाउन पेमेंट बताता चलूँ तो 18,14,400 रुपीज़ बनेगी, जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी 88,200 रुपीज़ ओनली। फर्दर अगर मैं आपको बताता चलूँ जो कि 2 बेड में आप अगर इंटरेस्टेड है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या खुद के लिए लेना चाह रहे हैं, तो जो उसकी टोटल स्क्वायर फीट बनेगा वो 873 स्क्वायर फीट बनेगा और जो इसकी नेट प्राइस होगी वो 1,22,00,000 रुपया होगी। और अगर मैं आपको इसकी जो 30% डाउन पेमेंट है वो बताता चलूँ तो वो 36,66,600 रुपये बनेगी। मतलब कि इसकी जो आसान अल्फाज में बताता चलूँ तो 36,66,000 रुपया और 600 रुपये बनेगी डाउन पेमेंट, और जो इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो 1,78,238 रुपये बनेंगे। सो व्यूज़ ये तो हो गया 1 बेड और 2 बेड के बारे में। इसका एक और प्लस पॉइंट है, वो लोग जो कि आप चाहते हैं कि जी 1 बेड और 2 बेड बहुत ही कंजस्टेड सा एरिया है, तो वो फिर अगर थोड़ा सा वाइड एरिया में जाना चाह रहे हैं तो यानी कि फिर बहुत ही कम ऐसे हाइट्स है जिसके अंदर आपको पेंट हाउस भी ऑफर किया जा रहा है। तो शेरावाला ने इसके अंदर पेंट हाउस भी इवन के ऑफर किया है। पेंट हाउस के बारे में अगर मैं आपको डिटेल से बताता चलूँ, पेंट हाउस का जो टोटल एरिया है वो 1224 स्क्वायर फीट है और अगर मैं आपको इसकी नेट प्राइस बताऊं तो वो 1,95,84,000 रुपये, यानी कि लमसम 1,96,00,000 रुपये बनता है और जो इसकी डाउन पेमेंट बनेगी वो 58,75,000 रुपीज़ बनेगी और जो इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो 2,85,600 रुपीज़ बनेगी। मैं आपको 100% ये गारंटी से कहता हूँ कि ये आपकी सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इसका जो डेवलपर्स हैं वो बहुत ही एक रिप्यूटेबल मार्केट में वर्थ रखते हैं, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं और आज जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं। फर्दर अगर आप इसमें अपार्टमेंट्स को या शॉप्स को रेंट पे लेके छोड़ते हैं तो रेमंड रोड बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स का हब बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि रेमंड रोड के ऊपर तकरीबन 4 से 5 तो यूनिवर्सिटीज़ वैसे ही आती हैं और हॉस्टल्स की यहाँ पे इतनी शॉर्टेज है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है, इवन कि जल्दी कोई हॉस्टल तक नहीं मिलता। तो ये भी आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपार्टमेंट्स में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम स्क्वायर मॉल्स और मैनी अदर्स, प्लीज़ मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो न्यू कमर्स हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेटेड वीडियोज़ से आप अपडेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।